Welcome to this video. Today topic is about recurring decimals. तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं ये क्या होते हैं। तो ज़रा ये फर्स्ट स्लाइड में देखें कि रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स. A repeating decimal is a decimal that has a digit or a group of digits that repeats. कि वो एक डिजिट है वो भी रिपीट हो सकता है और फिर एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स है वो 2 डिजिट्स भी हो सकते हैं वो 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं. टू शो अ रिपीटिंग डेसिमल अ बार और डॉट इज पुट ओवर द रिपीटिंग पैटर्न. कि उसके ऊपर याद है कि लाइन छोटी सी लगा देते हैं, ठीक है, जैसे ये बार सी है एक लाइन छोटी सी ड्रॉ कर लेते हैं या उसके ऊपर एक ना डॉट लगाते हैं. अब देखें जैसे 1/3 है. अब 1 को 3 पे जब आप डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन में तो वो 0.333 चलता ही रहेगा. आप जहाँ मर्जी ये चलते करते रहें 1/3 का जो आंसर है वो 0.333 ही आता रहेगा. तो फिर ये करें कि आप 0.3 के ऊपर छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लें, इसको बार कहते हैं, या इसके ऊपर आप ना छोटा सा डॉट भी लगा सकते हैं. अब सेकंड एग्जांपल देख लें कि 3/11 है. तो अगर 3 को 11 पे हम डिवाइड करेंगे ना, अब देखो 0.27 तो ये है वो ग्रुप ऑफ डिजिट्स. अब 27 जो रिपीट हो रहा है तो 27 के ऊपर आप एक बार लगाएंगे या 2 के ऊपर भी डॉट लगाएं और 7 के ऊपर भी डॉट लगाएं. और फिर ये थर्ड एग्जांपल है 20/9 है. तो इसका जो आंसर है 2.2222 है. तो 2 ही रिपीट हो रहा है तो पॉइंट के राइट साइड पे 2 के ऊपर बार लगा दें या उसके ऊपर जो है वो डॉट लगा दें. तो रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है. अच्छा, अब ये सेकंड जो स्लाइड है इसमें कॉन्सेप्ट है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का और टर्मिनेटिंग का थोड़ा ये भी आपको आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक के लिए. क्या डेसिमल नंबर विदाउट एन एंड टर्म है. अगर आप 11 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो कभी भी आपको एंड नहीं मिलना, वो चलती रहेगी लॉन्ग डिवीजन. तो आप देख लें लॉन्ग डिवीजन की भी हुई है 7 पे, तो इसका आंसर ना कंप्लीट नहीं होता. तो ये इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. और ये जो स्लाइड है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल सर क्या होते हैं, तो टर्मिनेटिंग का जो मतलब ही है एंड है, ठीक है. टर्मिनेटिंग मीन्स एंड. कि अ डेसिमल दैट डज नॉट कंटिन्यू इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल है. कि 3/4 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो 0.75 आपको मिल जाता है. कि जब हम 3 को देखें ना 4 पे डिवाइड करते हैं तो डिवीजन तो नहीं है, पुट अ डेसिमल राइट 0 योरसेल्फ है. 4 7 द 28 है. सब्ट्रैक्ट दीज 2 यू विल गेट 0, 2 यू विल गेट 2 है और एक 0 आप लगा सकते हैं. तो 4 × 5 जो है ये 20 होता है. तो आपका देखें जो आंसर है वो कंप्लीट आ गया. तो इस तरह के जो आपके पास जो डेसिमल है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. तो ये 2 वर्ड्स नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल का आइडिया भी आपको होना चाहिए. और जी फाइनली ये लास्ट स्लाइड है कि रिकरिंग डेसिमल्स आर रिटन इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म बाय प्लेसिंग अ डॉट और अ बार ओवर द फर्स्ट और द लास्ट डिजिट्स दैट आर रिपीटेड. अब ये एग्जांपल देख लें 5.6474747 है. तो रिपीट कौन से हो रहे हैं, 4 और 7 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है. तो सॉरी 7 और 4 रिपीट हो रहे हैं. तो 5.6747474 है. तो 7 4 के ऊपर बार लगा दें या इस 7 पे भी डॉट लगा दें और 4 पे भी डॉट लगा दें. चलिए अब आते हैं मेन जो आपका क्वेश्चन होता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है और फिर हम उसको ना सॉल्व कैसे करते हैं. तो ये है हमारा वो क्वेश्चन कि राइट द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो अब यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा डिफरेंट टाइप्स के. तो अगर आप इस पूरी वीडियो देखेंगे तो आई होप कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा. अच्छा, अब इसका कुछ ना एक मेथड है, एक स्टाइल है सॉल्व करने का. तो ऑलमोस्ट हर दफ़ा वैसे ही करना होता है. तो स्टेप नंबर 1 ये होता है कि यू विल जस्ट सपोज योर नंबर एज ना x. तो लेट x इज इक्वल टू 0.7, ठीक है. अच्छा, अब ये जो 0.7 के ऊपर जो डॉट है इसका क्या मतलब है कि आप इस 7 को आप रिपीट कर रहे हो. तो ये आप कुछ टाइम ऐसे लिख लें 7 7 7 7.
अच्छा, अब इसका जो मेथड ही होता है कि जो डिजिट रिपीट होता है ना, उसको आपने डेसिमल के राइट साइड पे लेके आना होता है। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक आएगा, अगर एक ग्रुप ऑफ डिजिट है ना तो उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो चूंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक डिजिट ही रिपीट हो रहा है, तो अब 7 को आपने डेसिमल के लेफ्ट पे लेके आना है। तो वो कैसे आएगा कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, ठीक है। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो विल गेट 10x इज इक्वल टू, अब ये भी जब 10 से होगा तो 7 पॉइंट, फिर ये 7 7 7 और ये 7 है, ठीक है, ये आपका आ जाता है। अब आपने वो जो रिपीट हो रहा था डिजिट, उसको आपने देखें इस लेफ्ट साइड पे आप ना लेके आ गए हो, तो फिर आपकी एक समझे कि ये इक्वेशन आपकी बन जाती है, और एक जो आपकी लेफ्ट वाली थी इसको आपने इस केस में लेना है, और अब आपने इन दोनों को ना सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो मैंने दोनों बॉक्स में क्लोज किए, सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग मीन्स कि आप 10x को ऊपर लिखें ऐसे, और ये 7 पॉइंट ना 7 7 7 7 ऐसे, और अंडर दिस राइट x इज इक्वल टू 0.7777 और ये है, और ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लें और आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 10x माइनस एक्स करेंगे यू विल गेट 9x, ठीक है। और ये देखें यहाँ से, तो ये तो जो डेसिमल के राइट वाले हैं ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हेयर यू विल हैव ओनली 7। सो x इज इक्वल टू 7/9 जो है, ये है वो फ्रैक्शन जो हमने बनानी थी, और ये आगे सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी यही वाली है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, अब जरा बी पार्ट देख लें कि उसमें थोड़ा डिफरेंट मैंने लिया है कि 0.47 है। तो अब आपका जो यहाँ पे डिजिट्स हैं, मतलब ग्रुप ऑफ डिजिट है 4747 ना, ये होगा। तो स्टेप नंबर 1 फिर वही है हमारा कि लेट x इज इक्वल टू 0.47 है, और ये ऊपर ना ये डॉट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सर 47 रिपीट हो रहा है, 47 47 47, ठीक है, ऐसे आपने करना है। ये आपका ना ये x है। अब मैंने आपसे क्या बोला है कि जो आपका रिपीटिंग नंबर्स हैं या रिपीटिंग ग्रुप है ना, इसको पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपने लेके आना होता है। अब 47 है, ठीक है, 47 है, तो आप इसको, एक तो तरीका होता है कि हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, लेकिन वो आई थिंक आराम से आपको फिर वो लंबा हो जाएगा मेथड ना। अब देखें आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इस डेसिमल को ना आप इधर लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि मेथड क्या है कि जो हमारा वो रिकरिंग नंबर होता है उसको इस पॉइंट के लेफ्ट पे होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यू राइट 100x इज इक्वल टू, जब आप इस साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 47.47 47 47 और जो है ये सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका जैसे मेन स्टेप है कि सर हमने इसको किस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आपका एक ये जो हमारी एक इक्वेशन है और दूसरी वाली जो है वो ये वाली है। अब आपने इनको फिर क्या करना है, फिर आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग। तो राइट 100x इज इक्वल टू 47.47 47 47 डॉट डॉट है, अंडर दिस राइट x इज इक्वल टू 0. फिर 47 47 47 ना डॉट डॉट है, और आप इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा जी, 100x माइनस एक्स है, यू विल गेट 99x इज इक्वल टू, अच्छा अब जैसे ये आप माइनस करेंगे ना, देखें ये जो साइड होती है ना ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ये जो साइड है ये वाली, तो ये तो पॉइंट के राइट साइड पे ना सेम ही है, तो ये तो कैंसिल हो जाती है। तो 47 माइनस 0 करेंगे तो यू विल हैव ओनली 47 जो है, ठीक है। इसको आपने ये करना है, so you will write 47 and then take 99 to the other side, so 47 over 99 है। अब आपने देखना ये है कि क्या सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म फर्दर कैंसिलेशन इसकी हो जाती है, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि नहीं होगी। तो फिर यही हमारा जो है ये इसका फाइनल आंसर है। हमने अपने जो रिकरिंग डेसिमल था ना उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। तो ये देखो 2 डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस थे। अच्छा भी अब मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप है। अब देखो जो सी पार्ट है कि अब आपके पास ना 1 6 7, ठीक है, इन तीनों के ऊपर जो है वो डॉट्स लगे हुए हैं।
तो अब आप ये करेंगे कि इसको सर हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब स्टार्ट तो हुई है जैसे भी हम करें कि यू विल अगेन स्टार्ट कि सर लेट x इज इक्वल टू 0.167 और ये डॉट्स जो है वो जरूर लगाइएगा ऊपर, ठीक है। अब एक स्टेप और कर लें कि सर इसका मीनिंग क्या है कि सर 167 167 167 डॉट 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 ऐसे। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बोला था आपको कि जो रिपीटिंग ग्रुप होता है ना, अब यहाँ पे 167 ये तीनों रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिपीटिंग ग्रुप होता है इट मस्ट कम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। कि पॉइंट को आप समझिए कि इस पॉइंट से आपने पिक करके ना इधर लेके आना है यहाँ पे, क्योंकि अब इधर आप उसको प्लेस करोगे ना फिर 167 जो रिपीट हो रहा है पूरा एक ग्रुप है वो डेसिमल के लेफ्ट पे आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि इस वाले को आप ये कर लें कि आप ना 1000 से करें ना, इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे ये वाला, तो यू विल गेट के सर 1000x इज इक्वल टू इट विल बिकम 167, ठीक है, डॉट 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 ये है। तो अब आपने ये देख लें कि ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड पे ना ये जो पूरा एक रिपीटिंग ग्रुप था ना ये इस डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हमने बना लिए। तो अब आप ये करेंगे कि आपने इन दोनों जो इक्वेशंस है ना इसको आपने करना है सब्ट्रैक्टिंग। अच्छा जी, जो 1000x है आप उसको ऊपर लिखेंगे 167, ठीक है, डॉट डॉट, और अंडर दिस जो है वो आपने इसको लिखना होता है कि x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 167 और डॉट डॉट डॉट। अब आप करेंगे यहाँ पे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। अच्छा, ये 1000x में से x को माइनस करेंगे तो 999x है और इधर माइनस करेंगे यू विल हैव 167। ये जो पॉइंट के राइट वाले हैं ना एक दूसरे को क्या करते हैं ये कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप है कि x इज इक्वल टू 167 है ओवर 9 और 9 है, तो ये हमारी वो फ्रैक्शन है। अगर फिर देख लें कैंसिलेशन अगर होती है आपकी तो आप ज़रूर कर लें, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगी, सो दिस विल बी ओवर आंसर। तो ये थर्ड टाइप द क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टॉपिक में मिल सकते हैं। अब आ जाए डी पार्ट पे, ये भी थोड़ा डिफरेंट वाला है कि अब इसमें ये है कि देखें डॉट सिर्फ 3 के ऊपर है, 8 के ऊपर ना डॉट नहीं है। तो अब ये ध्यान से देखना होता है कि सर किस पे डॉट है और किस पे नहीं है। ओके जी, अब हमने इसमें ये करना है कि स्टेप तो फिर वही है कि सर लेट x इज इक्वल टू 0.83 है और 3 पे ये डॉट है। अच्छा, अब इस डॉट का मतलब क्या है कि सर ये 0.8 है और आगे जो 3 है ना सर ये रेकरिंग है, ये रिपीट हो रहा है, तो आपने किया। अच्छा, अब जो इसका जो थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में है कि इसमें एक 8 जो नंबर है ना वो रेकरिंग नहीं है, ठीक है, 8 के ऊपर डॉट नहीं था तो 8 रेकरिंग रिपीट नहीं हो रहा। तो जब जो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो नॉन रिपीटिंग है ना उसको आपने पॉइंट के लेफ्ट पे लेके आना। तो उसके लिए आप ये करें कि आप ये देखेंगे 0.8 है ना, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आई होप के काम बन जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू इट विल बिकम 8.3333 और आगे ना डॉट डॉट डॉट। तो ये देखिए मैंने पहला काम क्या किया कि मैंने 8 को अलग कर दिया इनसे, जो कि रिपीट नहीं हो रहा था, तो इसको आप ऐसे ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना होता है कि जो डिजिट ना रिपीट हो रहा होता है उसको भी आपने इस पॉइंट के ना जो है वो लेफ्ट पे लेके आना होता है। अब चूंकि ये 3 रिपीट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ये आपकी ना एक कह रहे हैं कि एक इक्वेशन हमने बना ली होती है, तो अब आप इस पॉइंट को पिक करके ना इधर लेके आना चाह रहे हैं इधर, ठीक है। तो इसके लिए आप इस इक्वेशन को इस वाली को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, या आपका जो मेन क्वेश्चन है ये वाला इसको भी आप देखें कि 3 पे डॉट है, तो ये इस तरफ कैसे आएगा कि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें। तो आप ये कर लें कि जो ऑलरेडी आपने इक्वेशन बना ली है इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको चीज़ मिल जाएगी। तो ये 10 10 100 हो जाएगा, और इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना यू विल गेट 83.3333 ना, ये हो जाएगा ये वाला।
देखिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि आप ये करोगे जिसके ऊपर डॉट नहीं है ना, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि उसको आपने सेपरेट करना है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आप देख लो कि जो आपका जो 8 है ना ये वाला, तो ये आपका सेपरेट आपने कर दिया ये वाला, कि इसको सर हमने पॉइंट के लेफ्ट पे ले आए। तो ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो डिजिट रिपीट हो रहा होता है उसको भी आपने इस पॉइंट के ना आपने लेफ्ट पे लेके आना होता है। अब चूंकि 3 रिपीट हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि ये जो 3 है ना ये वाला, इसको भी आपने ने इस पॉइंट के लेफ्ट पे लेके आना है। तो वो कैसे आएगा कि इस वाले को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें और बाद बच्चे क्या करते हैं कि जो आपका ये जो मेन ऊपर ये क्वेश्चन है ये वाला, वो इधर से इसको ना यहीं पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो दोनों केसेस दोनों ठीक हैं, उसको 100 से कर लें, या जो मैंने इस तरह किया है, तो ये दोनों जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेप्स हैं, दोनों ओके हैं। तो अब देखिए आपने एक ये जो है हमारी एक इक्वेशन बन गई है और एक इक्वेशन जो है वो ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ फिर लिखें सब्ट्रैक्टिंग। अच्छा जी, अब सब्ट्रैक्शन में ये है कि जो बड़ी वाली ऊपर लिखनी होती है 100x ऊपर लिखें आप, और ये 83.3333 ऐसे है, और अंडर दिस राइट से 10x है, और इसमें ये है कि 8 पॉइंट जो है ना 3333 और ये डॉट 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 है करना आपने। अब सब्ट्रैक्ट ही होता है, याद रखिए, ये ड्रॉ द लाइन। नो 100 माइनस 10 है, यू विल गेट 90x है, और जब ये माइनस करेंगे तो 83 में से बेसिकली 8 को ही करना होता है। डेसिमल का जो राइट वाला होता है ना, वो तो एक दूसरे को कट कर देते हैं। और जब 83 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट एज 75, ठीक है। तो ये है 70 ना 5 है, तो x इज इक्वल टू 75 ओवर 90 है। तो आई थिंक ये कैंसिलेशन इसकी हो जाती है। तो आप जब इसको आई थिंक 15 के टेबल पे, या अब जैसे 5 पे भी कर सकते हैं, और मैं इसको 15 पे कर रहा हूँ, तो 5/6 जो होगा ना, ये मेरा फाइनल आंसर है। मैंने इसको 15 पे कट किए, तो अगर आप इसको 5 पे 2 दफ़ा करेंगे तो, या 3 पे करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4th टाइप ऑफ द क्वेश्चन है जो आपको मिल सकता है। अच्छा जी, अब आगे और भी हैं, तो नेक्स्ट देखें जो इसका 5th क्वेश्चन है कि आपको इस तरह का एक क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो ई पार्ट देखिए कि लाइक अगेन स्टार्ट जो है वो एज इट इज़ है कि सर हम इसको लेट करते हैं कि ये x के इक्वल है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.13 और ये 6 है, ऊपर ही डॉट लगाएं, यहाँ पे भी डॉट लगाएं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा एक ग्रुप है जो रिपीट हो रहा है, वो आपका है 3 6 है, 3 6 है, 3 6 है, ठीक है। ये है वो 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बोला है, अभी यहाँ 1 जो है ना 1 रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। 1 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। ये देखें, ये जो 1 है ये वाला, ये रिपीट नहीं हो रहा, ये एक दफ़े ये। तो मैंने अभी आपको क्या कहा है कि सबसे पहला काम ये करना होता है, जो रिपीट नहीं होता उसको आपने इनसे अलग करना होता है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसको ना 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, और ये क्योंकि ये पॉइंट को आप इधर यहाँ से पिक करके इधर अगर आप लगा देना तो ये 1 बड़े आराम से सेपरेट हो जाएगा। तो फिर ये कर लें कि आप इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 10x इज इक्वल टू, अब जब ये राइट साइड 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 1.363636 जो है ये हमारा ये बन जाएगा। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब आपने क्या करना है, जो 3 6 रिपीट हो रहा है ना, इन दोनों डिजिट्स को आपने क्या करना है कि पॉइंट के लेफ्ट पे लेके आना होता है, ठीक है। अब समझिए कि आप ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है वाली। अब आप ये करने जा रहे हो कि अब आप चाह रहे हैं सर कि यहाँ से डेसिमल जो है ना इधर से सर इधर आ जाए ना अगर, तो ये पूरा जो 36 है जो रिपीट हो रहा है, जो हमने करना होता है कि इसको डेसिमल के लेफ्ट पे लेके आना होता है। तो अब ये कैसे आएगा, इस पॉइंट को आप यहाँ से अगर आप इस वाले को आगे 100 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं 100 से कर रहा हूँ तो आई विल गेट 1000x इज इक्वल टू 136.3636, ठीक है। ऐसे डॉट 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 ऐसे एक ऐसे समझ लें कि इसको 100 से कर लें। दूसरा इसका मेथड ये होता है कि आपका जैसे ये मेन जो आपने लेट किया हुआ ये वाला यहाँ पे, तो ये देखें कि जो 3 और 6 है ये इस पॉइंट के ना
मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 कह लें कि ऐसे डिजिट्स बनते हैं। तो आप इसको अगर आप इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ना यही मिलेगा नंबर जो मैंने अभी ये लिखा है। तो उसको वहाँ पे डायरेक्ट आप करना चाहें डायरेक्ट कर दें, या ये कि जो ऑलरेडी आप लोगों ने जैसे यहाँ पे 10x फाइंड कर लिया था, तो इस 10x को ही आगे फर्दर कंटिन्यू करना है और इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई करके 36 को सेपरेट करना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अब देखिए एक आपकी ये इक्वेशन है और जो दूसरे वाली है ना वो हमारी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली। इन दोनों को अब आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, करना आपने सब्ट्रैक्ट ही है, ये आपने याद रखना है। तो सब्ट्रैक्टिंग, अच्छा ये 1000 जो x है उसको आप ऊपर लिखें, इज इक्वल टू 136 पॉइंट आगे है 36, ठीक है, डॉट 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 अंडर दिस ना यू विल राइट 10x इज इक्वल टू, अब है 1.36 डॉट डॉट है। अगेन सब्ट्रैक्ट दीज टू, ड्रॉ लाइन। ओके 1000 माइनस 10 करेंगे, यू विल हैव 990x इज इक्वल टू, ओके इट विल बिकम 135। जो पॉइंट के राइट वाला है फिर रिपीट कर रहा हूँ वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू 135 ओवर 990 है। तो आई थिंक ये कैलकुलेटर से या अगर आप वैसे इसको कैंसिल करें ना तो इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है और योर फाइनल आंसर विल बी 3/22। सो ये है वो हमारा फाइनल आंसर आफ्टर सिंपलेस्ट फॉर्म, जो है सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब आ जाए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है। आई होप ये सारी टाइप आप कर लेंगे तो इट इज़ सो इजी है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं। तो ये पार्ट F करते हैं। अच्छा ये स्टेप नंबर 1 है कि लेट x इज इक्वल टू 1.75 और ये है डॉट, सही है। तो अब x इज इक्वल टू 1.7 है और फिर 5 रिपीट हो रहा है, तो 5 को ऐसे आप रिपीट कर दें और डॉट 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 कर दें। अच्छा अभी आपको मैंने फिर वही मेन स्टेप है कि सर जो डिजिट्स रिपीट नहीं होते ना सर उनको डेसिमल के लेफ़्ट पे लेके आना होता है। तो अब आप देखो 1.7 है, अब ये जो 7 है ना इस 7 को आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है कि इसको इधर शिफ्ट करना है, क्योंकि ये तो रिपीट नहीं हो रहा ना। तो ये रिपीट अगर नहीं हो रहा तो इसको फिर इधर लेके आएंगे। तो कैसे होगा कि इस पॉइंट को अगर आप यहाँ से पिक करके यहाँ पे लगा देते हैं तो 7 बड़े आराम से डेसिमल के लेफ़्ट पे आ जाएगा। तो इसके लिए आप ये कर लें कि आप इसको आप 10 से करें ना मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो इट विल बिकम 10x इज इक्वल टू, अब राइट साइड भी अब 10 से होगी तो वो 17.5555 जो है ये बन जाएगी ऐसे। तो ये आपका है मेन है कि आपने जो दोनों डिजिट्स थे ना, जो एक तो ऑलरेडी 1 तो डेसिमल के लेफ्ट पे था जो रिपीट नहीं हो रहा, 7 चूँकि उन रिपीटिंग नंबर्स डेसिमल के साथ अटैच था उसको भी आपने यहाँ से सेपरेट कर दिया। अब आपको देखो जो नेक्स्ट स्टेप है, जो आपको आइडिया है क्या करना है कि सर अब हमने ये जो रिपीट कौन सा हो रहा है 5555 है, तो अगले स्टेप में ये करेंगे कि ये जो आपका 5 है ना ये वाला अब इसको भी आपने पॉइंट के ना इधर लेके आना होता है। तो फिर आप ये कर लेंगे इसी को फर्दर जो है आप फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 10 के साथ। तो फिर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 100x इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 175.5555, ठीक है ना, ये है डॉट डॉट डॉट। तो अब आप देख लीजिए कि आपके वो जो हमने 2 इक्वेशन बना ली हैं, एक आप हमारी ये वाली है और जो सेकंड है ना वो हमारी जो है वो ये वाली है। अब हमने इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग ना। तो राइट 100x जो बड़े वाली है ऊपर लिखनी होती है और जो उससे स्मॉलर है वो आपने अंडर लिखनी होती है। तो ये 10x को यहाँ पे लिखें तो ये 17.555, ठीक है, ये वाला है, पॉइंट को अंडर पॉइंट ही लिखिएगा। यानी ये सब्ट्रैक्ट कर लें तो यू विल हैव 90x इज इक्वल टू, it will become 158 पॉइंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी x इज इक्वल टू 158 ओवर 90 है, सिंप्लीफिकेशन हो जाती है तो इट विल बिकम 79/45। लेकिन देखो ये आपका जो आंसर है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, आपने इसको मिक्स्ड नंबर में आंसर देना है, ठीक है।
तो उसका वही है कि आप 79 को आप डिवाइड कर लो 45 के साथ, 45 वन द 45 है, माइनस करेंगे यू विल गेट 34। सो फाइनल आंसर है 1 होल 34 बाय 45। तो ये हमारा ना फाइनल आंसर है। सो स्टूडेंट्स देखो, इस वीडियो में मैंने 6 डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन किए हैं रैकरिंग जो डेसिमल्स हैं, और आई होप के आप इसको साथ अंडरस्टैंड करें, साथ इसको नोटबुक पे लिखें आप, तो आपको आराम से ये बातें समझ आ जानी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।